नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ करण सिंह स्मैन। लगातार ग्राम सभाओं का दौर चल रहा है। वो आज टोहाना खंड के सबसे बड़े गांव स्मैन में भी ग्राम सभा हुई और बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। ग्रामीणों ने आज फैसला लिया है कि अगर बिजली विभाग अपनी मनमानी करता है तो वो गांव में बने हुए 220 केवी के जो सब स्टेशन है उसकी सप्लाई को रोक देंगे। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में दूध पर विचार करते हुए कहा कि अभी किसान मोर्चे का कोई आह्वान नहीं है और गांव के अंदर अभी किसी भी प्रकार का दूध का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। किसानों ने ग्राम सभा में एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो टिकरी बॉर्डर पर टेंट लगाएंगे और आने वाली गर्मियों में कूलर और एसी का प्रयोग भी वहीं पर किया जाएगा। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में एक प्रस्ताव और पास किया है कि बलराज कुंडू पर जिस प्रकार सरकार द्वारा छापेमारी की जा रही है उसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दी है, अगर इसी प्रकार वो छापेमारी करती रही तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। ग्राम सभा में खा प्रवक्ता सूबे सिंह स्मैन ने बोलते हुए कहा कि अगर सरकार मनमानी करती है तो वो गांव में बने हुए बिजली घर की सप्लाई बंद कर देंगे और पूरा फतेहाबाद के अंदर बिजली संकट गहरा जाएगा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा और अगर गांव के अंदर कोई भी बिजली अधिकारी आता है तो उसे गांव के अंदर ही दबोच लिया जाएगा। इसका खामियाजा खुद बिजली अधिकारी या प्रशासन को भुगतना होगा। तो आइए हम ग्राम सभा में क्या क्या चर्चा हुई है उसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्या क्या फैसले लिए गए हैं टोहाना खंड के सबसे बड़े गाँव स्मैन के अंदर। किसी का भी हवा आसपास की चल महिला आदमी है ये ना बाट देखी हुए बंद मता होगा रमफड़ा होगा फोन कराना उनको वहीं दबोच लेना है। मार कटाई किसी ने नहीं करनी है, उनको रिक्वेस्ट के साथ वापस भेज देना है। नहीं मानना तो फिर अगला कदम फिर देखा जाऊगा। कि मेरा सुझाव ये है किसान मोर्चा कोई आदेश नहीं है दूध बंद करने का। उसमें गरीब भी आवा, उसमें तकड़े भी आवा, उसमें भाई 5-7 मैस रखनी है ना तो बलोनी में रख सकता उतर दूधिए या जो गांव के वो भी पूछे जावा इसमें जो करना पड़ जाए कि दूधिए क्या चावा है। जो दूधिए अपने आंदोलन में सहयोग बता दे रहे थे जी, उनकी गाड़ी आपकी भेजी भी है, दूध भी दे का कई दिन गर्मी की वजह से नहीं हम चाहते कि वह आज भी दिया होगा दूध थोड़ा गर्मी की वजह से ठीक नहीं रहता बड़ा दूध महंगा पड़ा। कितने के नहा गए लेकिन मेरा तीसरा दिन वहाँ चक्कर लगता रहता है। बड़े क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हालात आए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि 3 बॉर्डर हमारे रुके हुए हैं, सिर्फ 3। एक संधू बॉर्डर और एक टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जो है जिसमें यूपी वालों ने रोक रखा था वो आज के दिन नामात्र जैसा है, जैसे नामात्र होता है। अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर सीजन आएगा गर्मी का, हमारे पास है वहाँ ट्रालियों के अंदर सर्दी तो काट ली आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई, बट गर्मी का काटना बड़ा टेढ़ा काम है क्योंकि तपत हो जाती है, ट्राली तप जाती है, अंदर ऊपर छोटी छत बन जाती है, कवर करनी बड़ी मुश्किल होती है। और एक आएगा सीजन फसलों का तो उसमें भी कई बार ट्रैक्टर ट्रालियों को नहीं रख सकते वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम। तो वहाँ लोगों ने ये विचार करा भाई यार टेंट लगा दे, भाई तंबू लगा लो जहाँ जहाँ ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं। तो मैं ही बापराना जैसे देख रहा था तो वहाँ एक सड़क चौड़ी है, दोनों साइड उतनी सड़क चौड़ी है। तो मैं जो साथी वहाँ बैठे थे मैंने कहा इसको जो है नहीं यहाँ से एक साइड से कवर कर लो, टेंट लगा लो, और तो कोई चारा है नहीं। मेरे हिसाब से वहाँ हो सकता है कोई कूलर वगैरह या कोई पंखे वगैरह वो चीज़ भी प्रयोग में लानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है अगर मान लिया एक एरिया भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है नहीं तो दूसरा का बड़ा डर रहता है। ये दोनों एक मजबूत बॉर्डर है जहाँ से लोग कम खिसके हैं। तो उसके अंदर क्या है कि ये एक हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये है कि जिसको कहते हैं भाई अपनापन का आंदोलन, जिसको सेल्फ आंदोलन कहते हैं लोग, अंतरात्मा से जाग्या हुआ आंदोलन। ये किसी के जगाने से आंदोलन नहीं जाग्या, ना इसके लिए कोई तैयार हुआ। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि शायद बाकी लोगों से ज़्यादा सहयोग इस गाँव का ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जब ट्रैक्टर ट्राली निकले तो बाहुक होकर लोग निकले थे यहाँ से, बाकी जगह हरियाणा में इतने जगह नहीं निकले थे। और पहले मेरे ख्याल है रतिया और आपके ये क्या ना फतेहाबाद और सिरसा ने छोड़कर एक टिकरी बॉर्डर ये नेशनल हाईवे छोड़ गया। बांगर की धरती, रोहतक की धरती, हिसार की धरती उसमें सबसे पहले आपके गांव ने करी और आपका गांव सबसे पहले वहाँ पहुँचा तो देख लोग चल पड़े। लेकिन ये नहीं कि भाई हमने भी वो किया हो हमारे पीछा पाछा लागो, लोग देख देख के चल पड़े।
अंतरात्मा से लोग यहाँ चले थे, देख कर जो दूर पंजाब बना का वो गए हैं, तो उसको अंतरात्मा से ही कायम रखना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत कुछ चला हुआ है। नेताओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, पटाने की भी तैयारी कर रहे हैं, हवाई पंप देने की भी तैयारी कर रहे हैं। सरकार किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही कि भैया आंदोलन पाट जाए। आज सरकार 1 महीने से 1.5 महीने से बिल्कुल चुप भी है। उसने किसी ने कॉल लिख रहे कि हमारे से वार्ता कर लो। हमारे आदमी कुछ कहने लगे सरकार बुलाएगी तो हम तैयार है, सरकार बुलाएगी तो तैयार है। ये कोई नहीं कहता भाई सरकार बुलाए ना बुलाए, हमारी मांग हुई है, हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उस बात पर रहे तो सरकार अगर बुलाएगी तो सोच के बुलाएगी कि भाई जब अगली इस बात से पीछे नहीं हटते तो फिर बुलाएगी तो फिर बात माननी पड़ेगी। अब क्या है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे है, वहाँ एक 30-32 सदस्यीय कमेटी है पंजाब की, जो एक यूनियन है, सारी अपनी अपनी यूनियन है। कुछ वहाँ 1-2 यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की भी है, वो भी वहाँ बैठे हैं साथ। कुछ यूपी के यूनियन के लोग 1-2 बैठे हैं। हरियाणा से सिर्फ 2 ही आदमी है, एक ये चंदोनी, एक लड़का कुआड़, ये बैठे और कोई मतलब उसमें शामिल नहीं है। हरियाणा इतना उठा फिर भी लोग नहीं, लोगों ने कहा चलन दो, ये बढ़िया चला रहे हैं, हमें उसके अंदर दाखिल होने का कोई लाभ नहीं है जब अच्छा चला रहे हैं। हाँ, अगर कोई गड़बड़ करेंगे या कोई फिसलेंगे या सरकार से कोई किसी प्रकार के नीचे साठ-गांठ करेंगे, फिर इनको पकड़ेंगे, फिर ऐसे आदमियों को नौड़ा कर देंगे कि भाई तेरी बात नहीं मानेंगे हम किसी तरीके से। तो इस प्रकार की नज़र रखे हुए है। लेकिन ये चीज़ें जो इन्होंने बताई, अभी मैं तो आने से पहले जो बोल रहे थे कि भाई बिजली का 12 में जो बोल रहे हैं, आप एक बार एक संगठन बनाओ, मोहल्ला वाइज संगठन बनाओ। अगर किसी मोहल्ले के अंदर बिजली वाले आते हैं, पहले वो मोहल्ला एकदम निकलो बाहर, फिर दूसरे में किसकी मार देते लोग आज के चले जाएंगे सारे के सारे। एक आध जगह इस तरह की घटना हुई तो मेरे ख्याल बिजली वाले नहीं ठहर सकेंगे, भाग जाएंगे वो यहाँ से। और फिर मैं तो ये कहता हूँ अगर उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार की जाति करी तो ये भी कह दो अगर जाति करी तो हम सारा यहाँ से भी चलन देंगे। फिर जो यहाँ से बिजली सप्लाई है सारी वो बंद करवा देंगे, जिस तरह हमने पहले मतलब किया था, बिजली सप्लाई बंद करा देंगे, हम छोड़ देंगे यहाँ। तो इस प्रकार की हमने उनको कहना पड़ेगा, तब जाकर उनको बात पार पड़ेगी। तो ये भी क्या है संदेश से भेजे उनके पास, भाई जब तक ये नेशनल हाईवे जयपुर और नेशनल हाईवे मुथुरा नहीं रुकेंगे नहीं तो हमारा आंदोलन थोड़ा कमजोर रहेगा। वो मेजर नेशनल हाईवे है, वो आज उनको रोक दो, तीसरा दिन वार्ता हो जाएगी, तीसरा दिन वार्ता हो जाएगी तो किसान क्या वो बन जाएगी। लेकिन वो कौन रोक सका है, या तो नजदीक वाले रोका है, जैसे चद्दर जिला रोका है, उधर से पलवल होटल वाले रोका है, मथुरा आगरा वाले आ जाए, इस तरह राजस्थान वाले वहाँ जयपुर से आ जाए। अब राजस्थान में मीटिंग करें तो उन लोगों को ये कहना चाहिए था कि वहाँ चलो। ऐसे जलसिया का कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको आह्वान नहीं करोगे। जलसे करो, लोगों को जगाओ, चाहे बंगाल में करो, चाहे आप उड़ीसा में करो, चाहे आप कर्नाटका में करो, बट उनको जलसिया में इकट्ठे करके राजस्थान में बहुत अच्छी भीड़ हुई है, बट उनको कहना चाहिए था कि भाई आप लोग जो है आप यहाँ भीड़ तो कर रहे हो, आप वहाँ चलो बॉर्डर पर। अगर वो बॉर्डर पर उनको भेजोगे तभी तो कोई ऐसे तो कोई ठीक है 10-20% लोगों में उत्साह तो होता है भाई जलसा हुआ, सरकार कांपती है, भाई इतने लोग हजारों की तादाद में वहाँ मीटिंग हुई, बट जो उसका एक्शन होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। नहीं, वो एक्शन होगा तो सरकार उसे दिन काट देगी, नहीं तो सरकार तो ढीठ हुई बैठी है, उसको तो याद देखो नहीं कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अंदर खाता बात चलती है, थोड़ी थोड़ी चलती है, बात आती है, कोई हरियाणा सरकार का याद नहीं, कोई भारत सरकार का याद है, वो क्या बैठे हैं, ये बैठे अभी बैठे, ये बैठे अभी बैठे, ये बात चल रही है। तो थोड़ा वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी जगह से वहाँ के लोगों को भड़काना, कि कड़ी लोग करना भड़काना, कभी शहरी को भड़काना, वो इस तरह के छोटे मोटे हथकंडे अपनाना, कोई झगड़ा करवा देना, जैसे सिंधु बॉर्डर को हो गया था, वहाँ से दिखा दिया तो ये तो जी उसके नरेला के बुआना के आदमी हैं, जबकि नरेला बुआना के लोगों ने वहाँ स्टेटमेंट दी कि हम तो गए नहीं, हमारा मतलब ही नहीं, मतलब आदमी इनके संघ के आदमी अगर उस टाइम सारे उठका हो, ये नहीं भाई एक का गला हो तो एक वर्ग उठेगा, सारे वर्ग उठो तब जगह पड़ेगी। स्मैंड का हमने बहुत नाम अच्छा वहाँ लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में, हमने वहाँ की पंचायतों के बीच में ये बता रखा है कि मेरा गांव पहला गांव है स्मैंड जिसके अंदर 22 जाति है और 22 की 22 का कंट्रीब्यूशन है, 22 के 22 लोगों ने पैसे दे रखे हैं, 22 की 22 जातियों के लोग जो है धरना पा लिए। ऐसा आपको कोई काम नहीं मिलेगा। वहाँ तक वालों के साथ मेरी बहस होती रहती है, मैं तुमसे प्यार ना करते हो, हम अपनी जातियों से प्यार करते हैं, जो हमारा गाँव में जाती है हम सबको लेकर आ रहे हैं, और कोई मेरे ख्याल नहीं होगा जो जात वहाँ ना गई होगी। और जब भी कहेंगे चाहे जनानियों को कहें, अपना गांव सबसे पहले तैयार रहता है, इसलिए यही एकता बना के रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।